गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज उन्होंने बारामूला में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों को लेकर भी बात की कि भारतीय जनता पार्टी का विजन जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है, और साथ ही में इलेक्शंस को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। इलेक्शंस को लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जल्द होंगे, जैसे ही वोटर लिस्ट कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाती है फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जो हैं वो होंगे। उसके साथ ही में उन्होंने और कई सारी बातें जम्मू कश्मीर को लेकर की। पहली बात उन्होंने ये कही कि जब हमें बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान से बात की जाए, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे बल्कि हम कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे। रैली को एड्रेस करते हुए उन्होंने निशाना साधा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के ऊपर भी, और ये कहा कि इन तीन खानदानों की वजह से जो है जम्मू कश्मीर में युवा जो है वो आतंकवाद की ओर चले गए। उन्होंने कहा कि इन तीन परिवारों ने पत्थर जो है वो युवाओं के हाथ में थमाने का काम किया। हमारी सरकार जो है वो उन्हीं युवाओं के हाथ में मोबाइल और लैपटॉप थमा रही है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कश्मीर घाटी में किसी भी एक युवक की मौत होती है तो मुझे उसका दर्द होता है। सबसे बड़ा बर्डन किसी भी एक आम व्यक्ति के लिए ये है कि अपने बेटे के जनाजे को जो है कांधा देना। इसको लेकर ये कहा कि कोई इस सवाल का जवाब दे कि क्या किसी पॉलिटिशियन का बेटा भी कभी कश्मीर में मारा गया है। साथ ही में उन्होंने कहा कि हमसे पूछा जाता है कि हमने इन सालों में जो है जम्मू कश्मीर में क्या किया, लेकिन पिछले 70 सालों में ये जो तीन खानदान हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, क्या ये कभी हिसाब देंगे। उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो जब जम्मू कश्मीर में लाने की बात की गई तो एक जर्नलिस्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उसने कहा कि ये खानदान एंटी करप्शन ब्यूरो को आके जम्मू कश्मीर में कैसे आने देंगे, अगर एंटी करप्शन ब्यूरो आता है तो यही सब जो है वो पकड़े जाएंगे। उसके साथ ही में उन्होंने ये कहा कि जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं उनसे कोई जाकर पूछे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बिजली की हालत क्या है, वहाँ लोगों की हालत आखिर क्या है, जबकि कश्मीर में जो है गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। उसके साथ ही में अगर बात की जाए तो और कई सारे बातें उन्होंने की। उसमें एक चीज़ ये भी हुई कि जिस समय वो रैली को संबोधित कर रहे थे शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया था कि बारामूला में आप रैली करेंगे, सुनने के लिए कितने लोग आएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैमरा अगर पैन हो तो पता चले कि हजारों लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कामों को देखकर और हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आई है। उसके साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 सालों में 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाने में सरकार कामयाब हुई है। कश्मीर को टेररिस्ट कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनाने में जो है कामयाब हुई है। साथ ही में उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ 6 लाख टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी में आया करता था और मैक्सिमम जो है 6 लाख तक का आंकड़ा जो है वो पहुंचा करता था, इस अक्टूबर तक इस साल मालूम ये चल रहा है कि 22 लाख टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आ चुका है, कश्मीर घाटी में आ चुका है। उसके साथ ही में उन्होंने कहा कि 42,000 लोग हैं ऐसे जो आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए हैं। अब ये नंबर्स कम होते नजर आ रहे हैं। हमारी कोशिशें यही है कि जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनाया जा सके। उसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार की कई सारी स्कीम्स की बात की। उन्होंने आयुष्मान कार्ड की बात की, उसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी बात की, और कई सारी और जो केंद्र की स्कीम्स जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है उनकी बात की। बारामूला की खास तौर पर बात की जाए तो जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है बारामूला से उड़ी तक, उसका जिक्र उन्होंने किया। बारामूला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है उसका जिक्र किया, और साथ ही में ये कहा कि डीडीसी बीडीसी को भी 110 करोड़ रुपए तक लगभग दिए गए हैं ताकि अलग अलग क्षेत्रों में विकास हो सके। एम्स का जिक्र किया, कैंसर इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, और यहाँ पर भी आखिर में अपनी स्पीच के रिजर्वेशन की बात की। गुजर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के लिए ये कहा कि आज से पहले जो रिजर्वेशन नहीं मिला करती थी हमारी कोशिशों के बाद और 370 के बाद जो है वो सारी चीज़ें भी जो है मुमकिन हो पाई है कश्मीर घाटी में। इसके साथ साथ में बारामूला के सरकारी मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया। एक इंसिडेंट हुआ जिस इंसिडेंट में जिस समय वो स्पीच दे रहे थे तो वो स्पीच देते देते रुक गए। उन्होंने पूछा कहीं से कि मस्जिद से शायद से प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना खत्म हो गई हो तो मैं अपनी बात शुरू करूं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बारामूला आते हैं और बारामूला या कश्मीर घाटी की जनरली भी बात की जाए उसको लेकर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई पकड़ जो है इस इलाके में नहीं है, उसके बावजूद भी गृह मंत्री की रैली में हजारों लोग शामिल होते हैं। जो रैली वहां पर हुई उसे आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो
रैली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जिस वक्त अजान हो रही थी, तो अजान हो रही थी तो अमित शाह ने अपनी विराम दिया, अपनी तकरीर को, वो संबोधन को विराम दिया। और उसके बाद जब अजान ख़त्म हुई तो अजान ख़त्म होने के बाद उन्होंने नीचे लोगों से पूछा कि मैं दोबारा से अब शुरू करूं, तो लोगों ने शुरू किया। पल्लवी जी, सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इसमें ये है कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद किसी भी राजनीतिक आदमी की सबसे बड़ी रैली हुई है जम्मू कश्मीर में। जैसे कल 4 दहाइयों में सबसे बड़ी रैली राजौरी में हुई, आज बारामुल्ला में पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद की सबसे बड़ी रैली ये है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट ये इसलिए है कि वो नेता, वो गृह मंत्री, जिस गृह मंत्री ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, रीऑर्गेनाइजेशन का बिल लाया, पायलट किया और रीऑर्गेनाइजेशन का कानून लाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया, आर्टिकल 370 को अमेंड किया, 35A खत्म किया और उसके बाद कर्फ्यू लंबे वक्त तक रहा, इंटरनेट का शटडाउन लंबे वक्त तक रहा। और ये इन तमाम चीज़ों में जो फैसले ले रहे थे वो केंद्रीय गृह मंत्री ले रहे थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री फैसले ले रहे थे और उसी केंद्रीय गृह मंत्री का इतना भव्य स्वागत बारामुल्ला में होना और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वहां पर होना साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जो कश्मीर के नेता हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लोग हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सारी चीज़ों को। वो आज हो सकता है इसमें कह दे शाम तक कि जनाब सरकारी मुलाजिम आए थे, ये क्या कहते हैं लोग, पहाड़ी लोग SC स्टेटस के लिए आए थे। मकसद कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे आप एक राजनीतिक आदमी को ये कहते हैं कि जनाब क्या हुआ, तो वो कहता है जी बहुत कामयाब रैली हुई, हजारों लोग रैली में मौजूद थे। और मौजूद कहाँ पर थे? बारामुल्ला में लोग मौजूद थे। और ये रैली इसलिए भी बाकी रैलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इस रैली में किसी पहली बार एक लंबे समय के बाद किसी केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी ऐसी कोई बात नहीं की, पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू की जाएगी ऐसी कोई बात नहीं की, आतंकवादियों को फ्री पास दिया जाएगा या आतंकवादियों के साथ सुलह समझौता होगा ऐसी भी कोई बात नहीं की, आतंकवादी संगठनों के साथ कोई बातचीत होगी कोई ऐसी बात नहीं की, अलगाववादी संगठनों को बुलाकर उनके लिए रेड कार्पेट वेलकम उनको दिया जाएगा ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो इससे पहले जब भी दिल्ली से कोई बड़ा नेता आता तो वो अक्सर इन्हीं चीज़ों पर बात करता था कि अलगाववादी नेताओं पाकिस्तान से बातचीत होगी कि नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ किया कि हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत होगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों से होगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं से होगी। अब ये अपने आप में ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं कि आप कश्मीर में रैली करते हैं और जो एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप हीलिंग टच की बात करेंगे, आप इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, आप बिल्कुल उसके उलट जाकर आप बात करते हैं युवाओं की, आप बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने कितनी स्कीमें यहाँ पर लॉन्च की, आप बात करते हैं 3 परिवारों की और आप 3 परिवारों की बात करके ये कहते हैं कि इन 3 परिवारों ने कश्मीर घाटी को नुकसान पहुँचाया है और इन 3 परिवारों के हाथों से सत्ता गई है। अब तो जो कुछ इनसे बन पड़ रहा है वो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा 132 करोड़ का बजट हुआ करता था, लेकिन इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो है बजट बढ़ाकर 1515 करोड़ का कर दिया गया। और साथ ही में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जब बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले इतने सालों में जो है इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई, 1200-1300 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं गई। पिछले 3 सालों में 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में आई है। तो ये जो फिगर्स दिए जा रहे हैं इनको आप कैसे देखते हैं? क्या ग्राउंड पर जब मालूम करने के लिए जाते हैं लगता है 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आई है, या ये वो प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है जो अभी पाइपलाइन में है, जो आने वाले समय में जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगी? देखिए मसला ये है 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी ग्राउंड पर तो उतरे नहीं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के पास चूंकि फिगर्स हैं तो वो उस पर बात तो करेंगे। दूसरा उन्होंने जो कहा कि जम्मू कश्मीर का बजट बड़ा है, तो पल्लवी जी इसमें आपको एक बात ये भी समझनी होगी, हर साल एनुअल बजट जो किसी भी राज्य का होता है वो बढ़ता है, हर साल आपके खर्चे बढ़ते हैं, हर साल आपकी नीड्स बढ़ती हैं, डिमांड्स बढ़ती हैं, तो बढ़ते हैं 32 करोड़ से 1515 करोड़। वो जो कुछ कह रहे हैं उसमें मैंने आपको साफ तौर पर कहा कि नीड्स एंड डिमांड्स बढ़ रही हैं तो बजट हर साल बढ़ता रहता है। ये हर गृह मंत्री केंद्र जब वित्त मंत्री आता है तो वित्त मंत्री यही बोलता है कि अगर पिछले साल मान लीजिए 1000 करोड़ का बजट था तो अगले साल 1200 करोड़ का होगा। तो इसमें कोई बदलाव हुआ है या बजट और ज़्यादा बड़ा हुआ, इसमें मुझे नहीं लगता हमें इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि जो एनुअल बजट होता है उसमें वृद्धि होती है, वो वृद्धि होनी थी। 2014 का बजट 2022 में नहीं होगा, 2016 का बजट 2022 में नहीं होगा,
तो 2016 से 2022 तक 6 साल गुजरे हैं। उन 6 सालों में आहिस्ता आहिस्ता जो है बजट में बढ़ोतरी हुई है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बजट बढ़ा है, तो किसी एक खास कालखंड में बढ़ा है, किसी एक खास व्यक्ति के कारण बढ़ा है, मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। ठीक है, वो एक राजनीतिक, लेकिन इस रैली की एक और सिग्निफिकेंस है। डीडीसी बारामूला सफीना बेग भी इस इवेंट रैली में जो है वो मौजूद थी। हालांकि वो किसी और अभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी मौजूदगी को इस रैली में आप कैसे देखते हैं? साफ संकेत कि हमने जम्मू कश्मीर में डीडीसीज को एम्पावर किया, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम लाया, और उसी 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का आज कारण है कि बारामूला में जिस स्टेज के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री थे, उसी स्टेज के ऊपर सफीना बेग थी, क्योंकि वो बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन है। तो वो एक संदेश ये देने की कोशिश है कि भाई हम डीडीसीज को एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, ये हमारा संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, और इस संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को हम आने वाले कल में और मजबूत करेंगे। और इसी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के कारण आज सफीना बेग जो है वो बजाय नीचे लोगों के बीच में बैठने के, ऊपर जो है जहां चीफ गेस्ट बैठे हुए थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री बैठे हुए थे, उनके साथ बैठी हुई थी। तो वो एक साफ संदेश और संकेत है। बट लार्जर पिक्चर ये है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव से पहले की आप कह सकते हो कि 2 बड़ी रैलियां हुई हैं, यानी एक रैली राजौरी में हुई और दूसरी रैली बारामूला में हुई। ये चुनाव का बिल्कुल जो है बच गया है। अदरवाइज आप सोचे कि केंद्रीय गृह मंत्री का इस जगह बयान देना या केंद्रीय गृह मंत्री की जो भाषा शैली थी वो साफ तौर पर राजनीतिक भाषा शैली थी। किसी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि जो केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान दिया है वो ऑफिशियल बयान है या गृह मंत्री का बयान है। वो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी बयान है और केंद्रीय गृह मंत्री का भी बयान है, यानी दोनों चीजें क्लब करके इनको देखना होगा। एक बात तो साफ है कि चुनाव जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले हैं। लोग मार्च अप्रैल की बात करते हैं, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया है, साफ तौर पर लगता है कि दिसंबर में चुनाव ना हो जाए। तो राजनीतिक दलों को तैयार रहना चाहिए। मगर एक बात साफ है कि एजेंडा जो है 3 परिवार होंगे, एजेंडा जो है 3 परिवारों के ऊपर तीखे वाहन चलेंगे, एजेंडा जो है राजनीति इन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द घूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गृह मंत्री की रैली एक तरफ राजौरी में होना और दूसरी तरफ बारामूला में होना। बारामूला में जो रैली हुई वो और ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि उस रैली में उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही वोटर लिस्ट कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाती है वैसे ही फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। और साथ ही में इस पूरी रैली में बारामूला जैसी जगह पर भी जो है लोगों की भीड़ उमड़ आना गृह मंत्री अमित शाह की रैली अटेंड करने के लिए, ये भी अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है।